চিত্র দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন একেবারে উত্তাল হয়ে পড়েছে কলকাতার রাজপথ। দেখতে পাচ্ছেন 7 পয়েন্টে ঘিরে নেওয়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন সেই চিত্র সরাসরি একেবারে ওয়াকফ সংশোধনী বিল 2024 বাতিলের প্রতিবাদে তারা নেমেছে। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিল করা সহ একাধিক ইস্যুতে তারা কলকাতা পুরো অবরুদ্ধ করে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে প্রচুর পুলিশ ফোর্সও নেমেছে। এখন দেখা যাক কি হয়, কোন দিকে যায় পরিস্থিতি। कल हमको डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग में इंफॉर्मेशन दिया जाता है पूरे मुल्क भर में पूरे ताकत के साथ नीला झंडा को बनाइए। मुसलमान अपने आप को अपने नाम करके के साथ ऊपर आए। और मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो जो बात मरकज की तरफ गए हुए हैं, अगर कोई भी यहाँ के मुस्लिम की बात नहीं सुनते उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सब लोग बैठ जाए। भाई आपसे बार बार गुजारिश की जा रही है, ये लड़ाई हम सब की है। आपको मुंतजमीन ने आवाज दिया है कि आप आए। आपने वक्त दिल के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आप हमारे लिए नहीं जमा हुए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ ऑर्गेनाइजर हम सब मिल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जमा हुए हैं, इसीलिए आप हजरात से ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ से 5 सर्कल की तरफ वक्त करेंगे। लेकिन वो इस वक्त होगा 4 बजे हम लोग 5 सर्कल जाएंगे और वहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पुतला जलाकर ये मैसेज देंगे कि तुमने जो गद्दारी किया है इस गद्दारी की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आप हमारा बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। कपड़े धुल जाएंगे, गंदा नहीं होगा। भाई मैं पीछे से रोक रहा हूँ, बैठ जाए। लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आप बात नहीं मानेंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो फिर लंबी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। आप तमाम लोग बैठ जाए, सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। जहां तक मेरी आवाज आ रही है भाई इधर भी बैठ जाए, इधर भी बैठ जाए, सामने की तरफ लोग आ जाए। ये पता चलना चाहिए कि हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम पत्थरबाज नहीं है, ये पता चलना चाहिए कि हम कानून और संविधान की हिफाजत करने वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये पता चलना चाहिए। इसीलिए सब लोग बैठ जाए भाई, सबसे बार बार गुजारिश की जा रही है बैठ जाए। हरकत कर रहे हैं, जोश और जज्बात में आ रहे हैं, ऐसे नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि अभी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जोश और जज्बात की जरूरत नहीं है बल्कि होश की जरूरत है। मौलाना शफरी कासी कौन चैनल है? SSTV पब्लिक, SSTV पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, जुल्म करने की जालिम को जो इजाजत होगी, जान लोगों की न हरगिज सलामत होगी। वक्त बदलेगा कभी हमको यकीन है इसका, जैसी करते हो तुम्हारी भी मदारत होगी। बोलिए इंशाअल्लाह। वक्त बदलेगा कभी हमको यकीन है इसका, जैसी करते हो तुम्हारी भी मदारत होगी। और ये पैगाम करने हुकूमत को और ये मिसरा मोदी और योगी को अमित शाह की नजर हम करना चाहते हैं। जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन, जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन। हाथ हमने जो उठाया तो शिकायत होगी। मेरे भाइयों, एक आखिरी मिसरे के तौर पर मैं आपके सामने
साहबा मेरी बहन है, वो फोन करती है कि अशरफ भाई क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या जीतेंगी हम इस तरीके से अपनी बेगैरती को, अपनी बेशर्मी को हम कब तक सहते रहेंगे। आप इस मोमेंट को लेकर के आप बढ़े, आपकी पूरी टीम आगे बढ़े, हमारी दुआओं के साथ साथ हमारी जान भी आपके साथ हाजिर है। और गज़वात के अंदर जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के वो पानी पिलाने का काम, उनकी मरहम पट्टी का काम हमारी माएँ, हमारी बहनें अंजाम देती थी। मैं एक पूरी औरत, मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उस कम से कम हम इस लंगड़ाते हुए पांव से और इस ज़ईफ़ी की हालत में भी हम कम से कम जो है एक गिलास पानी तो तुमको पेश कर पाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जज्बा जब तक हमारी माँ और बहनों के अंदर रहेगा, ये जज्बा जब तक हमारे नौजवानों के अंदर रहेगा, हमें कोई कौम मिटा नहीं सकती है। कैसे कैसे फिरौन आए, कैसे कैसे नमरूद आए, कैसे कैसे शद्दाद आए, कहाँ चले गए लोग, कहाँ मिट गए। याद रखें कुदरत का ये निजाम है, अल्लाह का ये फैसला है कि अल्लाह ताला इस जमीन के ऊपर कुफ्र को बर्दाश्त को कर लेगा, लेकिन अल्लाह की जात कभी इस जमीन के ऊपर जुल्म को नहीं बर्दाश्त करेगी। जुल्म की इंतहा हो गई। ये मरदूद मलून योगी हमारी मस्जिदों के ऊपर बिल्डोजर चला रहा है, हमारे घरों के ऊपर बिल्डोजर चला रहा है, और अपनी फिरौनियत के जोम में, अपनी अक्सरियत के जोम में वो हमारे ऊपर ठोस जमाने की कोशिश कर रहा है। आज के इस मंच से और आज के इस मुजाहरे से हम ये पैगाम दे देना चाहते हैं, हम ये बता देना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान के इस फिरौनी वक्त हुकूमत को, हम ये साफ साफ मैसेज दे देना चाहते हैं कि अब जुल्म की इंतहा हो गई है। अब हम लोग निकले हैं। आज हमारी तहरीक का इंतहा नहीं है, आज हमारी इस तहरीक का आगाज है। इंशाअल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक का आज से आगाज कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ऑर्गेनाइज वे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के हर शहर के अंदर हम अपने वजूद को साबित करेंगे, और हम ये बता देंगे कि इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की औलाद है। हम ये बता देंगे शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन की औलाद है। हम ये बता देंगे और ये साबित कर देंगे इंशाअल्लाह कि हम शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद नकवी की औलाद है। साबित करेंगे। अपने दिल की गहराइयों से उन्हें ये मैसेज दे देना चाहते हैं कि आओ अपनी जमीयत बनाओ, और इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई का आगाज हम पूरे जोश और जज्बा के साथ पूरे होशमंदी के साथ इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। पीछे की तरफ से बहुत बड़ा जुलूस आ गया है, मैं कहूंगा उन्हें उस रास्ते से पीछे की तरफ से सामने की तरफ आ जाए, सामने की तरफ आ जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कोऑपरेट करें, आप बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए जुलूस को मैं कहूंगा कि उस रास्ते से सामने की तरफ आ जाए। मैं कुछ आदमी वेलकम करते हैं हमारे इन नौजवानों का जो मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस के बगल पे यहाँ आ रहे हैं। आप सामने की तरफ आकर बैठ जाए, सामने की तरफ आकर बैठ जाए। इस तरह से बहुत बड़ी लोग अभी आ रहे हैं। अभी हमारे दरमियान जमीयत उलमा कलकत्ता के सदर जनाब हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक साहब हैं, मुख्तसर में अपनी बातों को रखें, मुख्तसर शोर में अपनी बातों को रखें। सब लोग बैठे सब लोग बैठे आवाज ये बैठ जाए, नौजवान से मैं गुजारिश करूंगा कि बैठ जाए। हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, और ये इस वक्त जो हम तमाम के तमाम लोग जुमा की नमाज पढ़ने के बाद 7 पॉइंट के ऊपर जो जमा हुए हैं, यह इस बात का इजहार है कि कल जो पार्लियामेंट के अंदर
तरमीमी बिल के खिलाफ जो बिल पास किया गया, ये मुसलमान हिंद बहुत बुरी तरीके से अपने तौर पर नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि मैं बरसों से हम लोग इस बात की हुकूमत हिंद से गुजारिश कर रहे थे कि इस तरीके का बिल पास ना किया जाए, लेकिन फिर भी हम मुसलमान जो अकलियत में सबसे ज्यादा अक्सरियत की तादाद में हम इस हिंदुस्तान के अंदर बसते हैं, लेकिन हमारी एक बात ना सुनी गई और आए दिन एक न एक हमारे खिलाफ बिल पास किया जा रहा है। मैं तमाम अहबाब से दर्दमंदाना गुजारिश कर रहा हूं, आने वाले लोगों का पुरजोर तो इस्तकबाल करते हुए मैं इनका शुक्रगुजार होते हुए मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि किसी तरह का इंतशार पैदा न करें। जो अहबाब इस वक्त हमारे पीछे आए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो आगे के हिस्से में चले जाएं और 7 पॉइंट का जो हिस्सा है वो अल्लाह के वास्ते खाली रखे, ताकि बरादरान वतन को, खासकर एम्बुलेंस वगैरह को किसी तरह की कोई दुश्वारी न हो, ताकि हमारे इस एहतजाज से आने वाले लोग, जो लोग आए हुए हैं, इनके आने की वजह से अगला को किसी तरह का कोई बात कहने का मौका ना मिले। इसलिए हम सब पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये आज हमारा इब्तिदा है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई और हमारी बात नहीं सुनी गई तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला आज से हमारा शुरू हुआ है और उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह ये सिलसिला को जारी रखेंगे जब तक कि हमारी बातों को ना मानी जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है और हमें हुक्म दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुआ में ये दुआ मांगी है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को सिखलाया है।